हाँ, तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे। 5 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं, आप थोड़ा उसे मैनेज कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा थोड़ा अच्छे से आएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 5 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले में क्या था, और इसमें मोलरिटी भी दिया गया था। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग को मोलरिटी निकालना था, ठीक। मोल दिया गया था या मोल नहीं दिया गया था, सॉल्यूट का भार दिया गया था, सॉल्यूट के भार से हम लोग मोल निकाल लेते थे। इसमें मोल निकाल लेते थे, तो उसके बाद मोलरिटी निकाल लेते। इसमें क्या है कि मोलरिटी हमको दिया गया है ऑलरेडी, तो इसमें हमको मोल निकालना है, ठीक। इसमें वो थोड़ा उल्टा कर दिया है, मोलरिटी दिया गया है, मोल निकालना है। तो चलिए देखिए, ट्राई कीजिए। तो बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का आयतन भी बराबर कितना है, 5 लीटर। चलिए लीटर मोलरिटी दिया है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा हमको। और मोलरिटी, मोलरता कितना दिया गया है, 0.5। और हमको क्या निकालना है, विलय के मोलों की संख्या, सॉल्यूट। मोल किसका निकालना है, सॉल्यूट बराबर वाट। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बन जाना चाहिए। चलिए देखिए, तो इसमें जैसे कि हम m इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन का सॉरी एक मिनट हम लोग आगे चल गए। ये थोड़ा गलत लिखा गया था बच्चों, कोई बात नहीं। बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का आयतन फॉर्मूला होता है। चलिए, तो इसमें हम क्या देखना है, मोलरिटी दिया गया है और हमको मोल निकालना है और वॉल्यूम दिया गया है, ठीक। डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत इजी है, पूरे हलवा क्वेश्चन है। चलिए, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 5 लीटर डिवाइडेड बाय 5। n इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 0.5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, 2.5 मोल आंसर। चलिए लिखिए, चलिए हो गया बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बोल रहा है कि 200 ml बिलियन में कितना यूरिया घोला जाए कि बिलियन की सांद्रता 5 मोलरिटी हो जाए। बोलता है कि 200 ml बिलियन में कितना यूरिया घोला जाए, उसका सांद्रता कितना हो जाए, 5 मोलरिटी। चलिए देखिए, थोड़ा सा ही घुमा हुआ है। चलिए, तो बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, 200 मिलीलीटर। और मोलरिटी दिया, बिलियन की सांद्रता मतलब क्या दिया गया है, मोलरिटी कितना दिया गया है,
5 मोलरिटी दिया गया है, तो हमको निकालना है कि कितना यूरिया घोला जाए। तो यूरिया का क्या पूछ रहा है, यूरिया का भार पूछ रहा है। यूरिया का भार बराबर वाट, ये क्या है, यूरिया सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। चलिए बनाइए, बनाइए बनाइए। चलिए एक चीज इसमें आपको हिंट कर देते हैं, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, यूरिया N2H4CO होता है। चलिए ये थोड़ा सा हम बनाते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, m बराबर x डिवाइडेड बाय, हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा देख लेंगे। किधर गया भाई, नहीं, हाँ हाँ, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज पहले करेंगे। x बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई v, मोल अपॉन वॉल्यूम तो होता है, इसको तोड़कर हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। आजा भाई, आजा भाई, आजा। x डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बिलियन का वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, सोल्यूट का भार, विलय का भार। तो हमको सोल्यूट का भार मतलब x निकालना है। ठीक, ये दिया गया है, ये निकल जाएगा, और ये दिया गया है तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो मोलिकुलर वेट, मोलर वेट ऑफ क्या, यूरिया, फॉर्मूला क्या आता है, N2H4CO, नाइट्रो, और N2H4CO। चलिए, तो एक नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 7 गुना, एटॉमिक नंबर 7, तो मास कितना हो जाएगा, 7 गुना 14। एक एटॉमिक, एक नाइट्रोजन का, अरे नहीं करो ना, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो इसका मास हो जाएगा 7 गुना 14। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 14। इसमें कितना एटम है, नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो इसमें से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, तो एक हाइड्रोजन का 1, इसमें कितना हाइड्रोजन कितना एटम है, 4, तो इसमें से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14, 7 गुना 14। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 8 गुना 16। चलिए 16, तो 14 गुना 28 प्लस 4 प्लस, अब है N2H4, कार्बन का 7 गुना 14, और ये 16 प्लस से दोस्त, ये प्लस है, प्लस, तो 4 प्लस 14 प्लस 16। चलिए 28 4 32, 32 4 36, 10 46, 46 6 46 52, 10 62। चलिए, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, ठीक, कितना हो गया, 62। तो इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, ये पता है, ये पता चल गया, और ये दिया गया है तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं। चलिए पुट करते हैं। m बराबर x बाय क्या है, मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। x का वैल्यू, सोल्यूट का भार कितना दिया गया, हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक,
एक्स का वैल्यू निकालना है। हाँ चलिए एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, और ये मोलरिटी कितना दिया गया है 5, और एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना आ गया 62, यहाँ पर 62। ये सॉल्यूट मतलब विलय का मोलिकुलर वेट लिखना है। विलय यहाँ पर क्या है, विलय यहाँ पर यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है N2H4CO। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट निकाल चुके हैं। तो आया पे कितना 62। अब मल्टीप्लाई वॉल्यूम किसका बिलियन का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन किसका बिलियन का कितना है 200 ml। इसको हम लीटर में बदल लेंगे, 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा कितना 0.2 लीटर। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 0.2 से। चलिए तो ये आपको क्या बोलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 0.2। चलिए दशमलव उड़ाइए, आ जाएगा 10। चलिए 10 आ गया, गुना कीजिए इसको गुना किया जाए, इसको गुना किया जाए। कितना गुना करना है 5 गुना 62 गुना 2 620। ये आता है कितना 620 भागा 10, यह खत्म आ गया 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 ग्राम। 21 में निकलता है ग्राम। तो ये भार कितना निकल गया, इतना निकल गया। चलिए हो गया, चलिए लिखिए क्या 62 620 बट्टा सॉरी अरे गलत हो गया, कोई ना इसको हम करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो ये कितना हो गया 62। चलिए लिखिए जल्दी। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व वाले 200 ग्राम बिलियन में यूरिया का 120 ग्राम घुलनशील है तो बने बिलियन की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। बोलता इसमें देखिए घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर 200 ग्राम बिलियन में, बिलियन का आयतन कितना दिया गया है 200 ग्राम में यूरिया का 120 ग्राम घुलनशील है। यूरिया यहाँ पर क्या है, यूरिया यहाँ पर क्या है विलय है, सॉल्यूट है। तो x का वैल्यू कितना दिया गया है 120। तो बने बिलियन की मोलरिटी ज्ञात करना है हमको, बने बिलियन क्या निकालना है मोलरिटी। चलिए देखते हैं। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब v का वैल्यू कितना दिया गया है, अच्छा 200। अच्छा इसमें वॉल्यूम नहीं दिया गया, ठीक ना, इसमें 200 ग्राम मास दिया गया है। इसमें वॉल्यूम नहीं दिया गया है, मास दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है मतलब
एम क्या है, एम कितना दिया है 200 ग्राम। ठीक, उसके बाद दिया गया है घनत्व, दिया गया है घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब D बराबर 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इसी से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये ग्राम क्या है, मास, और ये क्या है, वॉल्यूम। ये किसके बराबर हो गया, घनत्व के बराबर, डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यूरिया का भार कितना दिया गया, यूरिया मतलब सॉल्यूट क्या है, यूरिया का भार मतलब x बराबर कितना है 120 ग्राम। तो बने बिलियन क्या निकलना है, मोलरिटी, वाट, मोलरिटी बराबर वाट। तो पहले हम चलते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का एक फॉर्मूला ये वाला होता है, विलय का भार बटा विलय का मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई सॉल्वेंट का क्या, सॉल्यूशन का क्या, वॉल्यूम, बिलियन का क्या, वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें देखिए हमको x का वैल्यू पता है। ठीक, हमको ये निकालना है मोलिकुलर वेट, इसका फॉर्मूला से निकल जाएगा, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ये दिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम ये दिया गया है, ये निकल जाएगा ये। तो पहले हम मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या आता है, N2H4CO। तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है, 2 H4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन का 14, प्लस ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इस सब को हम कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 दूना 28, प्लस 4 प्लस 14 प्लस 16, टोटल कितना हो गया 28 4 32, 32 4 36 10 46, 46 100 52, 52 10 62, ये आ गया आपका 62। चलिए, तो मोलिकुलर वेट ये दिया गया है, एक्स का वैल्यू, मोलिकुलर वेट ये आपका निकल गया 62। अब हमको वॉल्यूम चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने तो आयतन, तो यहां से निकालिए मास बटा वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या दिया, घनत्व। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो मास बराबर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुना आयतन। हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक, आयतन निकालना है, तो यह हो जाएगा कितना, द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो द्रव्यमान कितना दिया है 200 ग्राम। चलिए, कितना दिया है 200 ग्राम द्रव्यमान, सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना दिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम का घनत्व कितना दिया है, सॉल्यूशन का बिलियन का घनत्व, यह है क्या, बिलियन का घनत्व कितना दिया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1/2 1.2
चलिए ये उड़ाइए, ऊपर गया, ठीक। तो ये कितना आ गया 2000/12। इसको चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। 200/12, 200/12 तो आ गया 16.66, 16.66। चलिए v का वैल्यू, ये क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक। तो ये कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। चलिए पुट कीजिए, यहाँ पुट कर, यहाँ पर पुट कर देंगे तो मोलरिटी निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना दिया है, मतलब सोल्यूट का भार एक्स लेके ना 120 ग्राम, 120। मोलिकुलर वेट कितना निकला है 62। वॉल्यूम कितना निकला है 16.66। अब इसको आप कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। एक 120 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय 16.66.11। मोलरिटी आपका आ जाएगा 0.11। आंसर दो 2000/12। ओ हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। रुक जाओ। अच्छा 166.66 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 166.66। चलिए अब फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। 120/62 फिर डिवाइडेड बाय 160। हेलो, हाँ तो हम लोग ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए थे। थोड़ा हम लोग इसमें मिस्टेक कर दिए थे। क्या मिस्टेक कर दिए थे, तो हम लोग ये जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट किसका, सोल्यूट का मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग ये वॉल्यूम जो बिलियन का जो हम लोग आयतन रखे थे वो मिलीलीटर निकला था। हम लोग चेंज नहीं किए थे, मिलीलीटर से लीटर में नहीं बदले थे, डायरेक्ट मिलीलीटर का वैल्यू रख दिए थे। थोड़ा सा उसमें गलती हो गया था, तो हम लोग थोड़ा सा वो हिंट कर देते हैं, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, घनत्व कितना दिया गया है, घनत्व में इसमें घनत्व कितना दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। थोड़ा हम लोग घनत्व से ये इसका जो यूनिट दिया गया ग्राम प्रति मिलीलीटर, इससे हम लोग घनत्व का इसमें फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जिससे कि हमको आयतन निकालने में आसानी हो। ग्राम पर मिलीलीटर मतलब क्या दिया है, ये ग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को। और ये क्या है मिलीलीटर, ये क्या हुआ आयतन, ठीक। मतलब घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम लोग का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा
आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा घनत्व। तो ये हम किस चीज का आयतन निकाल रहे हैं? बिलियन का, बिलियन का। चलिए, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान कितना दिया गया है बिलियन का? इसमें ये 200 ग्राम दिया गया था, तो ये हो गया 200 बट्टा घनत्व कितना दिया गया? ये रहा आपका घनत्व 1.2 बट्टा 1.2। तो निकालिए, ये उड़ा, ये ऊपर गया 10, तो ये कितना आता है? दो 2000 भागा 12, ये आ गया 166.66। ये किसमें आया? मिलीलीटर में। किसमें आया? मिलीलीटर में। इसको हम क्या करेंगे? लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 166.66 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से भाग देना पड़ता है। जब हम 1000 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 0.166। चलिए, तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम। अब हम ये वॉल्यूम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, इसमें पुट कर लीजिएगा। तो पुट कीजिएगा तो आंसर कितना निकलेगा? आंसर निकल जाएगा आपको 12.048 मोलरिटी। इतना आंसर आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, जो थोड़ा सा हम लोग एरर हो गया था उसी को हम लोग सुधार लेंगे। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। अभी हम लोग जो मोलरता ज्ञात कर रहे थे, मोलरता निकाल रहे थे, वो हम लोग विलय का निकाल रहे थे। उस सॉल्यूशन में विलय प्लस विलायक होता था, लेकिन यहां पर हमको निकालना है शुद्ध जल का। ठीक, इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है जल, वाटर। सिर्फ क्या है? आप कह सकते हैं कि सिर्फ विलायक है। ठीक, शुद्ध जल का मोलरता, सॉरी शुद्ध जल का क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। हाँ, शुद्ध जल का मोलरता निकालना है। चलिए, सॉल्यूशन। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। जल का घनत्व मतलब डेंसिटी कितना दिया? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक, तो हम गिवन दैट जो दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। जल का घनत्व कितना दिया है? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो हमको मोलरिटी निकालने बोल रहा है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है? मोलरिटी बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इसी को हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं x बट्टा मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक, तो ये भार है x। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? घनत्व दिया गया है तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि जल का आयतन बराबर 1 लीटर। तो कितना हो जाएगा? ये 1000 मिलीलीटर। ठीक, 1000 मिलीलीटर। और हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन।
ठीक। तो घनत्व थोड़ा थोड़ा तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको इसमें मोलिकुलर वेट चाहिए तो वाटर का निकाल लेंगे, मोलिकुलर वेट, फिर वॉल्यूम हम 1 लीटर मान लिए हैं, वॉल्यूम कितना मान लिए हैं 1 लीटर। फिर हम यहाँ पर हमको क्या चाहिए, भार, तो द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, द्रव्यमान और क्या हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन। आयतन तो देखिए घनत्व कितना दिया गया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 गुना और आयतन कितना दिया गया है, दिया नहीं गया, हम लोग माने हैं 1000 मिलीलीटर मिथा ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर खत्म, कितना बचा 1000 ग्राम, ठीक 1000 ग्राम। x का मान निकल गया, v का वैल्यू हम लोग माने हैं, ठीक, और मोलिकुलर वेट, और चल ये हो गया, ये हो गया। अब निकालते हैं हम लोग मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, तो हो जाएगा 2 + 16 बराबर कितना 18। चलिए V निकल गया, ठीक, X निकल गया और मोलिकुलर वेट निकल गया, तो तीनों को इसमें पुट कीजिए। भार द्रव्यमान निकल गया है, ठीक, फिर मोलिकुलर वेट निकल गया है और वॉल्यूम माने हैं इतना, के लिए पुट कीजिए। X का वैल्यू कितना है, X मतलब भार, ये रहा, मतलब कितना 1000, मोलिकुलर वेट कितना है 18 गुना वॉल्यूम कितना है 1000, मतलब 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर गुना 1, मतलब इसको हटाते हैं, इसको हटा दिए हम, इसको तो ये आ गया कितना 1000/18। चलिए 1000/18, 1000/18 कितना आ गया 55.55। चलिए लिख लीजिए, शुद्ध जल की मोलरता इसमें निकालना था, और इसमें जल का घनत्व दिया गया था 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाय वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूट का मतलब विलय का भार ग्राम में बटा मोलिकुलर वेट, ठीक, अब मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो x का जो द्रव्यमान है हम यहाँ पर निकाले हैं, ठीक, जल का जो द्रव्यमान है फॉर्मूला होता है घनत्व गुना आयतन, घनत्व 1 ग्राम पर मिलीलीटर और आयतन कितना माने हैं 1 लीटर, जो ml में कन्वर्ट कर दिए 1000 मिलीलीटर, तो द्रव्यमान कितना निकल गया 1000 ग्राम। तो ये कितना निकल गया 1000 ग्राम, फिर मोलिकुलर वेट कितना है 18, अब वॉल्यूम कितना माने हैं 1 लीटर, ठीक, तो 1 लीटर यहाँ रख दिए, 1000/18 कितना आ गया 55.55 मोलर। चलिए लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्लूकोज के 3 लीटर जलीय विलयन की मोलरिटी 0.5 मोलर है, तो उसे 5 लीटर डाइल्यूट मतलब तनु करने पर
मोलरिटी क्या होगी, ठीक ना। मतलब ग्लूकोज जो है 3 लीटर जलीय विलयन, जब 3 लीटर जलीय विलयन है तो उसका जो मोलरिटी है 0.5 दिया गया है, ठीक ना। तो जब 3 लीटर से 5 लीटर कर दिया जाता है, जब 2 लीटर जब जलीय विलयन जब विलयन बढ़ा दिया जाता है तब मोलरिटी क्या होगा। 3 लीटर में इतना है 0.5, तब 5 लीटर जब कर दिया जाता है तब मोलरिटी कितना होगा, ठीक ना। चलिए निकालिए सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट ग्लूकोज के 3 लीटर, तो विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन V1 कितना दिया है 3 लीटर, ठीक। और इसमें मोलरिटी कितना दिया है इसका, 3 लीटर जलीय विलयन में ग्लूकोज का मोलरिटी कितना दिया गया है 0.5, ठीक। चलिए यह हुआ फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में बोल रहा है कि जब हम ये जो V2 है इसको 3 लीटर से हम कितना कर देते हैं 5 लीटर, तो बोलता है कि मोलरिटी क्या होगी। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, जो शॉर्ट में बन जाएगा, वो होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो ये हमको M1 यहाँ पर दिया गया है और M2 निकालना। तो M1 कितना दिया गया है 0.5, V1 कितना दिया गया है 3, M2 कितना, M2 तो हमको निकालना है, ठीक। M2 हमको निकालना है, V2 कितना दिया गया है 5 लीटर। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 5 या 15, ये हो जाएगा 1.5 और ये गुना में इधर जाएगा भाग में, तो बट्टा कितना हो जाएगा, क्या हो गया भाई, बट्टा 5 या 15 0.3 आंसर। जब हम 3 लीटर से 5 लीटर हम जब विलयन कर दिए तो मोलरिटी क्या हुआ, मोलरिटी आ गया 0.3। चलिए लिख लीजिए। इसका हम एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। इसका दूसरा तरीका सेकेंड मेथड, क्या दिया गया था, M1 दिया गया था, M1 कितना था 0.5 मोलर और V1 दिया गया था कितना, V1 दिया गया था 3 लीटर और इसको V2 बढ़ाकर 5 लीटर कर दिया गया था। तो हमसे क्या पूछ रहा था M2 बराबर। तो चलिए इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये फर्स्ट केस का हम लगाते हैं। इसमें फर्स्ट केस M1 कितना दिया गया है 0.5 मोल, मोल नहीं दिया गया, इसमें हम मोल निकालते हैं। V1 कितना दिया गया है 3, M बराबर कितना आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 या 15 1.5। चलिए मोल निकल गया। अब बताइए इसमें जो है, इसमें बताइए कि 3 लीटर से 5 लीटर क्या किया गया, वाटर जल को बढ़ाया गया है, लेकिन ग्लूकोज तो उतने हैं। जब ग्लूकोज उतने हैं तो दोनों स्थिति में मोल
उतने रहेगा या बढ़ जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा? मोल किसका होता है? मोल होता है सोल्यूट का। सोल्यूट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया जा रहा है। छेड़छाड़ किसके साथ किया जा रहा है? छेड़छाड़ किया जा रहा है किसके साथ? जल के साथ, वाटर के साथ, ठीक। सॉल्वेंट के साथ किया जा रहा है, सोल्यूट के साथ नहीं किया जा रहा। तो जो सोल्यूट है जो तो रहेगा, उसका मोल जो है उतने रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक ना। तो मोल उतने रहेगा, सिर्फ मोलरिटी घटेगा बढ़ेगा, मोलरिटी पर असर पड़ेगा, मोल पर असर नहीं पड़ेगा। अरे भाई पेज कहां चल गया? पेज कहां गया भाई, खोजो। अभी जो प्लस में लिखे थे ना, चलिए ये पेज रहा। तो हम क्या किए हैं, पहले 3 लीटर वॉल्यूम था, 5 लीटर कर दिया, ठीक है। विलायक जो हम बढ़ा दिए हैं, लेकिन हम विलय जो है उतने के उतने ग्लूकोज जितना पाले में है और दूसरे में भी कितना है, तो सोल्यूट साथ हम विलय के साथ हम छेड़छाड़ नहीं की, विलय के साथ साथ छेड़छाड़ किए हैं। तो मोल जो है विलय का होता है, तो मोल दोनों केस में, इसमें भी मोल इसमें मोल, दोनों केस में मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मोल हम यहाँ सेकंड केस में यूज करते हैं, ठीक। चलिए सेकंड केस में इस मोल का हम यूज करते हैं। मोल लिख लेते हैं, कितना है 1.5 और सेकंड केस में मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाय V2। M2 हमको निकालना है, M2 क्या करना, निकालना है, सॉरी N2 नहीं होगा यहाँ, चलिए यहाँ दोनों केस में क्या रहेगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों में मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि विलय के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, ग्लूकोज को घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है, विलय को घटाया बढ़ाया जा रहा है, मतलब जल को घटाया बढ़ाया जा रहा है। तो सिर्फ जो है मोलरिटी पर असर पड़ेगा, ग्लूकोज उतने हैं, सोल्यूट उतने हैं, तो दोनों केस में जो है क्या रहेगा, मोल उतने रहेगा, ठीक। तो मोल यहाँ पर कितना निकला है 1.5 रख दीजिए। V2 कितना दिया है 5 लीटर, तो M2 कितना आ गया 0.03 आंसर। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। चलिए इसी के साथ हम यहीं पे वीडियो को डाइन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग समझे हुए, अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।